गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंजू सुकलानी एंड टुडे आई एम टीचिंग यू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसका रूल नंबर करेंगे आज हम 7। रूल नंबर 7 जो है वो है कि नेम के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कौन कौन से नेम्स हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे स्पीसीज, न्यूज, मैथ्स, फिजिक्स, हेडक्वार्टर्स, मीजल्स, मम्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एथलेटिक्स। ये सारे नेम्स कैसे हैं? देखने से आपको क्या महसूस होगा कि इसके नेम के पीछे भी एस है, एस का यूज किया गया है हर एक नेम के पीछे, एंड वर्ड एस है। तो आप ये नहीं समझेंगे कि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, नहीं, ये एक सिंगुलर ही सब्जेक्ट है। न्यूज, चाहे न्यूज एक है चाहे 2 न्यूज हैं, आप उसको न्यूज ही बोलते हैं, राइट। तो वो अपने साथ हमेशा कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा वर्ब लेता है, वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल, नो न्यूज इज आर गुड न्यूज। न्यूज चाहे एक है चाहे 2 है चाहे मोर देन 2 है, वो क्या है, वो सिंगुलर में भी न्यूज ही रहेगा और प्लूरल में भी न्यूज ही उसको बोला जाएगा। तो ये न्यूज सिंगुलर सब्जेक्ट समझ के हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। नो न्यूज इज गुड न्यूज, आर का यूज नहीं होगा। यहाँ पे ये नहीं समझना है आपने कि यहाँ पे एस है तो इसके साथ आर का यूज किया जाएगा, नो, राइट। द न्यूज अबाउट द एक्सीडेंट इज आर क्वाइट डिस्टर्बिंग। कौन सी न्यूज? द न्यूज किसके बारे में? न्यूज एक्सीडेंट के बारे में न्यूज, राइट। बात हम किसकी कर रहे हैं? बात हम न्यूज की कर रहे हैं, और न्यूज क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ये इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। द न्यूज अबाउट द एक्सीडेंट, सब्जेक्ट हमारा ये है न्यूज, जिसको हम एस देख के यहाँ पर क्या नहीं समझेंगे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, ये सिंगुलर ही सब्जेक्ट है। द न्यूज अबाउट द एक्सीडेंट इज, आर का यूज नहीं होगा, क्वाइट डिस्टर्बिंग, राइट। नंबर 3 इज मैथमेटिक्स इज और आर जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी मैथ्स भी हम बोलते हैं और मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, और यहाँ पर एस का यूज हुआ है। कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा? दैट इज नॉट आर, राइट। नेक्स्ट वन इज सिविक्स इज आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। ऑब्वियसली इज का यूज किया जाएगा, आर का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स डू और डज नॉट इंटरेस्ट मी एट ऑल। सेम एस का यूज है, मैथमेटिक्स है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? डू या डज? ऑब्वियसली डू इज द राइट आंसर। डू हम किसके साथ यूज करते हैं? डू हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, और डज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम नाउन के साथ एस और ई एस का यूज करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, बट जब हम वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। एग्जाम्पल मैं दोबारा से आपको एक बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा, सपोज बुक लिखा है तो उसका बुक्स, राइट, बुक, बुक्स ये क्या है? एक नाउन है, थिंग है तो बुक्स हो गया। बट अगर मैं एक वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज करती हूँ, जैसे गो है, गोज लिखा मैंने यहाँ पर, गोज लिखा है तो ये क्या है? गोज। गोज हम किसके साथ यूज करेंगे? ये प्लूरल नहीं बना, ये सिंगुलर बन गया, ठीक है। नाउन के साथ अगर हम एस ई एस का यूज करते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है, बट अगर हम वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज करते हैं तो वो सिंगुलर होती है। और यहाँ पे डज क्या है? डज सिंगुलर वर्ब है, राइट। तो मैथमेटिक्स डज नॉट इंटरेस्ट मी एट ऑल। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अपने इस चैनल गौरी इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक्स इज आर अ रिक्वायर्ड कोर्स फॉर डॉक्टोरल स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल करवाती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल इज अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे वाटर, एयर, राइस, पल्सेस, शुगर, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, यही हमारा नेक्स्ट रूल है। इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर यूनिट, यूज अ सिंगुलर वर्ब। अगर हम कलेक्टिव नाउन को एक सिंगुलर यूनिट की तरह यूज करते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राइस इज आर अ स्टेपल फूड। अब इसमें देखिए राइस को क्या आप काउंट कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप किस चीज का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और सिंगुलर वर्ब क्या है यहाँ पर? इज, राइट। नेक्स्ट वन इज द आर्मी इज आर डिसिप्लिन्ड। आर्मी, ऐसा नहीं है कि हम एक एक पर्सन की बात कर रहे हैं, हम आर्मी में पूरी यूनिट की बात कर रहे हैं। ओके तो इसमें हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? दैट इज नॉट आर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज वाटर फ्लो और फ्लोज डाउन हिल। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जो क्या है? फ्लोज। फ्लो इसका राइट आंसर नहीं है, फ्लोज। नेक्स्ट वन इज द न्यूज इज आर नॉट ऑलवेज रिलायबल। अब यहाँ पर देखिए न्यूज वही जो आपको पहले भी मैंने करवाया था, पहला रूल। न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल भी है, और दूसरा क्या है? न्यूज के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, दैट इज नॉट आर। नेक्स्ट इज कॉफी गिव और गिव्स मी एनर्जी इन द मॉर्निंग। क्या यूज करेंगे? कॉफी, गिव का यूज नहीं होगा, गिव्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, कॉफी को एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, सो यूज करेंगे हम गिव्स का। नेक्स्ट वन इज हैप्पीनेस कम और कम्स फ्रॉम विद इन। हैप्पीनेस, खुशी जो है उसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं, वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और उसके साथ हम किस चीज का यूज करेंगे? कम या कम्स। राइट आंसर क्या होगा? कम्स, नॉट कम, राइट। नेक्स्ट इज आर्ट इज आर अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। आर्ट इज द राइट आंसर, नॉट आर। नेक्स्ट इज द पास्ता टेस्ट और टेस्ट डिलीशियस। पास्ता है, क्या लिखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। क्या यूज करेंगे आप? टेस्ट, नॉट टेस्ट, डिलीशियस। ये तो था कि अगर हम अनकाउंटेबल नाउन को एक सिंगुलर यूनिट की तरह यूज करते हैं, मीन्स जब वो अनकाउंटेबल है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बोला कि ऑल इज वेल। अब हम यहाँ पर अगर मैं आपको दो ऑप्शंस देती हूँ, इज और आर, सपोज दैट जैसे मैंने आपसे पूछा कि सब कैसा है, तो आप कहेंगे ऑल इज वेल। तो जो मैंने आपसे पूछा है कि आप कैसे हैं, तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन में अनकाउंट, यहाँ पर ऑल क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह इसको यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप इज का यूज करेंगे। बट अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि ऑल हैज और हैव अराइव्ड, तो इसमें ऑल क्या बताता है? ऑल हैज हैव अराइव्ड, कि सब आ चुके हैं। मीन्स यहाँ पे ऑल हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कुछ पर्सन्स की बात कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कि सब आ चुके हैं। तो यहाँ पर ऑल कैसा है? ऑल को यहाँ पर काउंटेबल, मतलब हम उस चीज को काउंट कर सकते हैं कि कितने पर्सन आ चुके हैं। तो यहाँ पे पर्सन की तरह अगर हमने ऑल को यूज किया है तो आप क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज किया गया था ऑल को, तो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। बट यहाँ पर हमने काउंटेबल नाउन की तरह ऑल को यूज किया है, तो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब को यूज किया है, दैट इज हैव। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, pollution affect or affects the environment negatively, right। तो यहाँ पर pollution affect
और अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट नेगेटिवली। अब यहाँ पर देखिए पोल्यूशन को हमने एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज किया है, तो यहाँ पर आप किस चीज का यूज करेंगे? यहाँ पर आप यूज करेंगे अफेक्ट्स का। बट अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलती हूँ, अगर ऐसे लिखा जाता है कि डिफरेंट पोल्यूशंस, अगर यहाँ पर एक वर्ड और यूज कर दिया जाए, डिफरेंट पोल्यूशंस अफेक्ट और अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट नेगेटिवली, फिर आप क्या करेंगे? डिफरेंट पोल्यूशन, जैसे डिफरेंट पोल्यूशन मींस काइंड ऑफ पोल्यूशन, जैसे नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, सो मेनी पोल्यूशंस आर हियर। सो ऐसी कंडीशन में कि हमने काउंटेबल पोल्यूशन की बात की है कि डिफरेंट, जैसे मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन बताइए, तो यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं? उसको पोल्यूशन को काउंट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम काउंट कर पा रहे हैं पोल्यूशन को, डिफरेंट पोल्यूशन की बात की गई है, तो यहाँ पर आप कौन से वर्ब का यूज करेंगे? तब आप यहाँ पर अफेक्ट का यूज करेंगे, अफेक्ट्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं? यहाँ पर इसको हमने काउंटेबल नाउन बना दिया है, तो हम फिर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे जो है अफेक्ट। अगर हम इसको अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज करते हैं, जैसे पोल्यूशन, अफेक्ट और अफेक्ट द एनवायरनमेंट, अगर हम इसको अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम अफेक्ट्स लिखेंगे, और अगर हम इसको काउंटेबल नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम यहाँ पर अफेक्ट लिखते हैं। राइट, आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट रूल के साथ। टिल देन बाय।